केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए केंद्रीय बजट में तंबाकू प्रोडक्ट्स पर कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं लगाया। इस फैसले के बाद से ही आईटीसी के शेयर्स को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली जैसी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स ने इस फैसले को आईटीसी के लिए एक अच्छा संकेत बताया है और कंपनी के लिए अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। इससे निवेशकों में इस शेयर को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। 4 फरवरी को आईटीसी का शेयर फ्लैट 454 रुपये और 30 पैसे के भाव पर बंद हुआ। जेफरीज ने आईटीसी के शेयर पर अपनी खरीदारी यानी बाय की राय को बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 550 रुपये प्रति शेयर तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि सरकार की ओर से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं बढ़ाने का फैसला कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जीएसटी रेट्स मार्च 2026 तक स्थिर रहने की घोषणा भी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि बाजार की मांग की स्थिति पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई है, लेकिन टैक्स पॉलिसी में स्थिरता से एफएमसीजी कंपनियों की कमाई में स्थिरता रहेगी। बजट में इनकम टैक्स में की गई कटौती से कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका सीधा फायदा आईटीसी को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने भी आईटीसी पर अपनी ओवरवेट रेटिंग को बनाए रखा है और इसका टारगेट प्राइस 554 प्रति शेयर तय किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि बजट में तंबाकू प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाने की आशंकाओं को दूर कर दिया गया है, जिससे निवेशकों की चिंता कम हुई है। मजबूत फंडामेंटल्स और सरकार की स्थिर टैक्स पॉलिसी की वजह से आईटीसी लॉन्ग टर्म तक अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में है। बाजार के दिग्गज निवेशक भी इस बजट को लेकर उत्साहित हैं। जाने माने निवेशक समीर अरोड़ा ने इस बजट को ड्रीम बजट बताया और इसे पिछले कई सालों में सबसे अच्छा बजट करार दिया। उन्होंने खास तौर से मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में दी गई राहत की सराहना की। मोतीलाल ओसवाल के को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने सीएनबीसी टीवी 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 15 से 24 लाख रुपए की सालाना आय वाले टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में मिली छूट से उन्हें सालाना करीब 70 से 80 हज़ार रुपये की अतिरिक्त बचत होगी। उन्होंने बताया कि ये अतिरिक्त पैसा उपभोक्ता खर्च में जाएगा, जिससे आईटीसी जैसी कंपनियों को सीधा फायदा होगा। बजट से पहले भी एक्सपर्ट्स का मानना था कि सरकार इस बार सिगरेट पर टैक्स में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं करेगी, क्योंकि पिछले साल भी टैक्स में मामूली बढ़ोतरी की गई थी। पुराने आंकड़ों से भी ये पता चलता है कि तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अचानक ज़्यादा टैक्स लगाने से सरकार के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आता है, बल्कि इससे अवैध व्यापार को ही बढ़ावा मिलता है। अब आईटीसी के लिए सबसे अहम पहलू ये होगा कि कंपनी इस बढ़ते कंजम्पशन के मौके को किस तरह से भुनाती है और अपने एफएमसीजी और तंबाकू बिजनेस को किस दिशा में आगे बढ़ाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।